सतगुरु गरीब नवाज साहब ने रह करके तपस्या भजन साधना की। सतगुरु गरीब नवाज साहब सतगुरु बंदीछोड़ तुलसी साहब के परम शिष्यों में गिने जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं उन्नाव जिले की धरती पर सफीपुर में। यहाँ पर एक जगह पड़ती है बस्तापुर धाम, जो बड़ा ही अपने आप में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 27 दिसंबर को हर वर्ष बड़ा कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है, भजन होते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। आप देखेंगे कि प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से भी यहाँ पर लोग आते हैं और पूरे दिन से कार्यक्रम चल रहा होता है। और अभी रात को बजा है 11 और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर आपको ले चलते हैं बस्तापुर धाम में। यहाँ चल रहे कार्यक्रम के आपको हम दर्शन कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं बस्तापुर धाम के अंदर, जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भजन संध्या हो रही है। पीछे आप देखेंगे गुरु महाराज यहाँ पर भजन संध्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ से भीड़ काफी संख्या में सुन रही है। भजनों का आनंद यहाँ से आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहां तक सिर्फ पब्लिक होगी। और ये पब्लिक यहाँ पर बड़े ही ध्यान पूर्वक भजन को सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं। और इधर आप देखेंगे गुरु जी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर गुरु जी मौजूद हैं और हम उनसे इस आश्रम के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि ये आश्रम यहाँ पर कैसे और कब बना और कैसे कैसे लोग यहाँ पर जुड़ते गए। और आज यहाँ पर एक लंबा हुजूम लोगों का, भक्तों का आप यहाँ देख रहे हैं। ये इस आश्रम की महिमा का ही काम है। हम इस आश्रम की महत्ता के बारे में दर्शकों को आपके द्वारा कहे गए मुखार बिंदुओं से जो जानकारी होगी वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दें, इस आश्रम का जो महत्व है, ये कैसे प्रारंभ हुआ और आज तक यहाँ पर भक्तों का लगातार जो जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आज हम यहाँ पर काफी देर में आए हैं अभी, उसके बावजूद भी भक्तों की संख्या बहुत है। तो ये किसकी महिमा है, कैसे यहाँ पर भक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये आश्रम बस्तापुर धाम के नाम से बस्तापुर धाम के नाम से जाना जाता है। ये आश्रम बस्तापुर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सतगुरु गरीब नवाज साहब ने रह करके तपस्या भजन साधना की। सतगुरु गरीब नवाज साहब सतगुरु बंदीछोड़ तुलसी साहब के परम शिष्यों में गिने जाते थे। बंदीछोड़ तुलसी साहब का आश्रम हमारी आचार्य गद्दी हाथरस और उनके परम शिष्य सूर स्वामी हुए। दूसरे नंबर पर दूसरे शिष्य गरीब नवाज साहब, जिनका ये आश्रम है, जिनकी यहाँ पर तपोस्थली है। उन्होंने यहाँ रह करके बहुत महान महान कार्य किए। उन्होंने अपने इस बस्तापुर, ये पहले नाजिरपुर के नाम से जाना जाता था, अब भी नाजिरपुर नाम लिखित में है, परंतु साहब के आने से ये नाजिरपुर बस्तापुर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर साहब ने रह करके बहुत से जीवों का उद्धार किया है। जैसा कि ये सारी संगत हमारी जुड़ी है, अगर शायद उन्हें लाभ ना होता तो यहाँ कोई ना आता। साहब की इतनी कृपा, ऐसी कृपा कि जिसने जो कुछ भी मांगा सच्चे मन से वो सब कुछ पाया है। जिसने जो कुछ भी मांगा वो सब कुछ उसने पाया है। अगर किसी ने चेष्टा की हमें हमारे बेटे की नौकरी लग जाए तो साहब ने उसे भी पूरा किया। अगर किसी ने कहा कि हमारे कोई औलाद नहीं है तो साहब हमारी गोद भर दो, हमारी बहू की गोद भर दो, तो साहब ने उसे भी पूरा किया। किसी को खाली नहीं जाने दिया। सरकार इतनी दया करते हैं भक्तों पर, इसीलिए यहाँ इन भक्तों का इतना जमा होता है। कोई रायबरेली से, कोई राजस्थान से, कोई शाहजहांपुर से, कोई बरेली से, तो कोई गोंडा से, कोई बहराइच से, हर जगह से यहाँ भक्त लोग आते हैं। ऐसा सरकार सबको
सबकी मनोकामना पूरी करते हैं जब यहाँ इतना जमाव लगता है। और ये आश्रम कम से कम 300 साल पुराना है। एक सर और जानकारी चाहेंगे कि जो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हर साल आज के ही दिन कार्यक्रम हो? हाँ, ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे गुरु महाराज श्री श्री 108 महंत श्री भगवान दास साहब जी आज ही के दिन 27 दिसंबर को 2 बजे दिन के 2 बजे अपने परम धाम को गमन किए थे, पधार गए थे। उसी दिन से आज साहब को सतलोकवास किए 5 वर्ष हो गए और हर वर्ष इसी तारीख को ये कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और हमारा मानना है कि हमारे सभी भक्तों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो ये कार्यक्रम हमेशा साहब की पुण्यतिथि मनाई जाती रहे। जैसे सारे भक्त मिलकर आज यहाँ पर एकत्रित हैं और सबका सहयोग है, उसी प्रकार अगर ऐसे ही सबका सहयोग मिलता रहा तो हम अपने जीवन प्रयत्न ये पुण्यतिथि मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ने हमें समय दिया। और अब हम आपको जो यहाँ के परम पूज्य संत रहे उनकी समाधि स्थल को भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का मुख्य आकर्षण गरीब नवाज साहब की समाधि स्थल है, जिन्होंने यहाँ पर आकर के इस जगह तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद लोगों को यहाँ से लाभ मिलना शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक गरीब नवाज जी की समाधि पर भारी संख्या में भक्त आते हैं। इसके बाद का भी हम आपको परिचय कराते हैं। इनके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने भी समाधि स्थल बने हुए हैं। इन समाधि स्थल पर हम आपको लेकर आते हैं। ये समाधि स्थल है संत श्री कैलाश दास साहब जी का। ये श्री 108 महंत श्री कैलाश दास साहब जी 27 अक्टूबर सन 2006 को इनका सतलोकवास हुआ था और तब से यहाँ पर इनकी समाधि स्थल है। और इनके और हम बगल में आते हैं, ये संत श्री स्नेही दास जी साहब की समाधि स्थल है यहाँ पर। और इधर हम और बगल में आते हैं, ये संत श्री पूरन दास साहब जी की समाधि स्थल है। और अब यहाँ से और बगल में आकर के देखते हैं तो जिनके विषय में अभी बाबा जी ने बताया, ये संत श्री भगवान दास साहब हैं। ये उनकी समाधि स्थल है और यहाँ पर भारी संख्या में भक्त उनके दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर भारी संख्या में भक्त आते हैं। आप देखेंगे तो काफी संख्या में यहाँ पर भक्तगण, जाड़े का समय है और यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं और भजनों का आनंद भी लेते जा रहे हैं। आइए हम ये देख रहे हैं आप हमारे सामने, ये है गुफा जहाँ पर बैठकर संत जन तपस्या किया करते थे और हम उस गुफा के दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पर बैठकर कठिन तपस्या किया करते थे, जिसमें कि तपस्या में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। ये आप देख सकते हैं, ये गुफा है जहाँ पर पूरे शांति पूर्वक तरीके से बैठकर तपस्या की जा सकती थी। और यहाँ पर घनी तपस्या की, कठोर तपस्या की, उसके बाद उनको सिद्धियां प्राप्त हुई और तब से लेकर अभी तक भक्तों को यहाँ पर लगातार जो है भला होता आया है। ये तपस्या थी जहाँ पर गुरु महाराज हमेशा तपस्या किया करते थे। ये हम मंदिर के पीछे छोर पर आपको लेकर आ गए हैं, जहाँ पर भंडार गृह है और यहाँ पर भंडारा
पूरे दिन से चल रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि भक्त जो रह गए थे, जो आते जा रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पर भंडारा प्राप्त करते जा रहे हैं। और दिन में तो भंडारे में बहुत ज्यादा भीड़ रही होगी। काफी ये सारी पंगत में बैठकर नियम पूर्वक लोग भंडारा ग्रहण करते हैं। और सभी लोग अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ पर मेहनत भी करते हुए दिखाई देते हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी मिलकर मेहनत करते हैं और भंडारे को सफल करते हैं। हमने आपको बस्तापुर धाम की एक एक जगह का दर्शन कराया और यहाँ पर बहुत सारे भक्तों को भी हमने आपको दिखाया, चलते हुए भजन दिखाए। जो जो कार्यक्रम यहाँ होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ की सारी जानकारी हमने दिखाई, गुफा दिखाई जिसमें तपस्या की जाती थी। हम चाहते हैं जिन भक्तों को ये जानकारी पहुंचे, यहाँ से लगाव हो, वो यहाँ पर एक बार अवश्य पहुंचे। और पहुंचने के बाद उनको लाभ होता है तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे और यह इस जगह का आनंद ले, यहाँ से जुड़े, यहाँ की भक्ति साधना जो उनको सानिध्य प्राप्त हो, उसका जीवन में पूरा आनंद ले। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारे सच की आवाज वेब न्यूज परिवार की आप सभी के लिए दुआ है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज वेब न्यूज।